नाजरीन आदाब में हूं अफशर जबीन। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नायब सदारती ओहदे पर मंगल को होगी पोलिंग। वोटिंग के तरीकेकार के बारे में अरकान पार्लियामेंट को फराहम की गई तरबियत। अरकान पार्लियामेंट अपने ज़मीर और कौमी मफाद के लिए डाले वोट। संजय रावत ने नायब सदर के इंतखाब से कबल तमाम MP से की अपील। हुकूमत 17 सितंबर से पहले मराठों को कुंभी जात के सर्टिफिकेट जारी करना शुरू करे। मनोज जारंगे का हुकूमत से मुतालबा। रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर आज निकाले गए मिलादुन नबी के जुलूस। सीरत रसूल पर अमल की तलकीन, आपसी भाईचारे का दिया गया पैगाम। अब खबरें तफसील से। मुल्क में नए नायब सदर जमहूरियत के इंतखाब के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होगी। बीजेपी ज़ेर क़यादत NDA ने महाराष्ट्र के गवर्नर CP राधाकृष्णन को मैदान में उतारा है, जबकि अपोजिशन इत्तेहाद ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस P सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है। मंगल को वोटिंग खत्म होते ही वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। नताइज का ऐलान इसी रोज शाम तक किया जाएगा। दोनों उम्मीदवारों ने हालिया दिनों में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के अरकान पार्लियामान से मुलाकात की है। जगदीप धनखड़ ने अपनी खराब सेहत की वजह बताकर 21 जुलाई को अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। नायब सदर के इंतखाब से एक दिन पहले वोटिंग के तरीक़ेकार के बारे में अरकान पार्लियामेंट को तरबियत फराहम की गई। अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट नायब सदर के इंतखाब के लिए वोटिंग के अमल के सिलसिले में पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में मॉक पोलिंग सेशन में शिरकत की। अपोजिशन की जानिब से नायब सदारती ओहदे के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज सुदर्शन रेड्डी ने एक वीडियो पैगाम जारी किया है, जिसमें उन्होंने अरकान पार्लियामेंट से अपील की कि वो सोच समझ कर वोट करें और पार्टी मफाद से ऊपर कौमी मफाद रखें। उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर अपनी जमहूरियत को मजबूत बनाना चाहिए। आप जो भी निर्णय लेंगे, मैं आप सबसे दरखास्त करूंगा, अपने पार्टी के हित में नहीं लेकिन देश के हित में सोच समझकर आप मतदान करिए। मुझे पूरा विश्वास है आप जो भी निर्णय लेंगे वो मेरे हित में और आपके हित में नहीं लेकिन देश के हित में आपका निर्णय होगा। जो भी आपका निर्णय होगा मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। ये देश आपकी है, मेरी है और अपने सबकी है। इस देश को संभाल के रखने में मेरे से भी ज़्यादा आपकी बहुत जिम्मेवारी है, क्योंकि आप माननीय सदस्य हैं पार्लियामेंट के। यहाँ केवल उपराष्ट्रपति के लिए वोट नहीं है, यहाँ भारत की आत्मा के लिए वोट है। शिवसेना UPD के MP संजय रावत ने मेंबरान पार्लियामेंट पर जोर दिया कि वो अपने ज़मीर और कौमी मफाद की रहनुमाई करते हुए नायब सदर के इंतखाब के लिए अपना वोट डालें। उन्होंने कहा कि नायब सदर के ओहदे के लिए ये इंतखाब मुल्क के आइन, जमहूरियत, कौमी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कराया जा रहा है। उपराष्ट्रपति पद के लिए देश के सांसद अपना वोट डालते हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा। कल प्रधानमंत्री भी मॉक पोल में खुद हाजिर थे, देखा मैं। आज हमारे लोग बैठेंगे, सांसदों को भी मॉक पोल की जरूरत पड़ती है। 5-5, 10-10 बार सुन के आते हैं हम लोग, लेकिन ये एक जटिल प्रक्रिया है। तो उसमें एक वोट भी
इधर का उधर न हो जाए या डिसक्वालीफाई न हो जाए, इसलिए ये तैयारी करनी पड़ती है। ये देश के संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र के लिए, राष्ट्रहित के लिए चुनाव उपराष्ट्रपति पद का हो रहा है। हमारे पहले वाले उपराष्ट्रपति कहाँ है मालूम नहीं, किस हालत में है मालूम नहीं, दिल्ली में है या दिल्ली से बाहर उनको ले गया है उस बारे में पता नहीं। जब तक मिस्टर धनखड़ पब्लिकली अपीयरेंस नहीं देते या सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आते, तब तक हम ये सवाल पूछते रहेंगे कि हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति कहाँ हैं। ये ध्यान में रखकर शिवसेना के रुकने पार्लियामेंट श्रीकांत शिंदे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सभी अरकान पार्लियामेंट को वोटिंग के अमल से वाकिफ कराया गया है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन कामयाब होंगे। आज हमारी शिवसेना के सभी लोकसभा के और राज्यसभा के सांसद मौजूद थे और उसी के साथ में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी भी यहाँ पर उपस्थित थे। उनकी अगुवाई में आज यहाँ पर बैठक हुई और किस प्रकार से कल मतदान करना है, क्योंकि कुछ सदस्य हमारे नए हैं, उनको भी प्रोसीजर पता होना जरूरी है, किस प्रकार से मतदान केंद्र पर जाने के बाद मतदान करना है। तो ये पूरे प्रोसीजर का एक डेमो यहाँ पर हुआ, उसी के साथ में पूरी चर्चा हुई। कहीं पर भी गलत मार्किंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रेफरेंशियल वोटिंग होता है। यहाँ पर टिक मार्क कहीं पर भी नहीं होता है, यहाँ पर प्रेफरेंशियल वोटिंग एक नंबर लिखकर वोट देना होता है। शिवसेना के लीडर संजय निरुपम का भी कहना है कि नायब सदारती इंतखाब में एनडीए को सबकत हासिल है। उन्होंने कहा कि यकीनी तौर पर सीपी राधाकृष्णन ही इंतखाब जीतेंगे। देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसके लिए लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य वोट करते हैं। आज भारत की संसद में, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा है, दोनों के सदस्यों की संख्या देखेंगे तो उसमें एनडीए का पलड़ा बहुत भारी है। तो बहुत स्पष्ट है कि एनडीए के उम्मीदवार की जीत बहुत अच्छे ढंग से होगी। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी, जो अपने स्वास्थ्य के कारणों से इस्तीफा दे दिए थे, जिसकी वजह से वो जगह खाली हुई है, उस पर अचानक एक उपचुनाव जैसा एक वातावरण बना है। तो जब राधाकृष्णन जी का नाम एनडीए की तरफ से प्रस्तावित किया गया तो उसके सामने जो इंडिया गठबंधन है, जो विपक्ष का गठबंधन है, उन लोगों ने एक नाम दिया है। बीजेडी के रुकने पार्लियामेंट सस्मित पात्रा का कहना है कि बिजू जनता दल ने कल नायब सदर के इंतखाबात से अलग रहने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि हम ओडिशा और रियासत के 4.5 करोड़ लोगों की तरक्की और बहबूद पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। जनता दल has decided to abstain from the vice presidential elections tomorrow. The Biju Janata Dal remains equidistant from both NDA and India alliances. We are focused on the development and welfare of Odisha and 4.5 crore people of मराठा रिजर्वेशन तहरीक के कारकुन मनोज जारंगे ने मुतालबा किया कि महाराष्ट्र हुकूमत 17 सितंबर से पहले मराठों को कुंभी जात के सर्टिफिकेट जारी करने के लिए गुज़िश्ता हफ्ते जारी करदा एक जीआर को नाफिज करे, वरना वो फिर से कोई सख्त फैसला लेंगे। जारंगे ने मुंबई में 2 सितंबर को कोटा के लिए अपना 5 रोज़ा भूख हड़ताल उस वक्त खत्म की जब हुकूमत ने मराठा बरादरी के मेंबरों को उनके कुंभी वर्षे के तारीखी शवाहिद के साथ कुंभी जात के सर्टिफिकेट जारी करने के लिए एक कमेटी तश्कील देने का ऐलान किया था। कुंभी रियासत की एक रिवायती किसान बरादरी है और उन्हें महाराष्ट्र में ओबीसी जुमरा की फहरिस्त में शामिल किया गया है ताकि उन्हें मुलाजिमतों और तालीम में सरकारी तहफ़्फ़ुज़ात का अहल बनाया जा सके। कांग्रेस लीडर विजय वेडिटेवार का कहना है कि मराठा रिजर्वेशन मामले पर हुकूमत को मराठा और ओबीसी के तमाम फारिकीन से बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी तबके के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए।
नहीं, देखो, मुख्यमंत्री के बारे में जो भूमिका उन्होंने रखी होगी, आज जो जीआर निकला है, ये जीआर के बारे में अगर सबको बुलाकर चर्चा करते और इसमें क्या नुकसान क्या फायदा है, ये बारे में हमारा डिस्कशन होता, तो हम मुख्यमंत्री के प्रश्न बोलने पर विश्वास रखते। एक बात दोनों तरफ की बात करके कहना कि इनका भी नुकसान होगा नहीं, उनका भी नुकसान होगा नहीं, तो फिर लोग क्यों बेचैन हैं, लोग क्यों इसमें परेशान हैं। और जीआर का अर्थ, जीआर पढ़ने के बाद में सबको समझ में आया है कि भूमिका क्या है। तो इस बारे में अभी भी हम लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री ने सबको बुलाना चाहिए, चर्चा करना चाहिए, सभी ओबीसी नेताओं को बुलाओ, सब पार्टी के लोगों को बुलाओ, संगठन के लोगों को बुलाओ, उनके साथ में चर्चा करो। इसका अर्थ क्या है बताइए। नांदेड़ शहर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सालाना जुलूस मरकजी मिलाद कमेटी की निगरानी में रिवायती जोश व खरोश और अकीदत व एहतराम के साथ निकाला गया। जुलूस का आगाज आज सुबह 10 बजे निजाम कॉलोनी मस्जिद ख्वाजगान से अमल में आया, जो मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ मोहम्मद अली रोड पर वाक़े मिलाद ग्राउंड पहुंचकर दोपहर 1:30 बजे अख्तिताम पज़ीर हुआ। जुलूस के अख्तिताम पर एक जलसा आम मुनक़िद हुआ, जिससे उलमा इकराम ने खिताब करते हुए सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा होने की तलकीन की और मुसलमानों को इत्तेहाद व अख़वत का पैगाम दिया। इस मौके पर पुलिस और इंतजामिया की जानिब से अमन व अमान कायम रखने के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे, जिसके नतीजे में जुलूस पुरअमन फिजा में इख्तिताम पज़ीर हुआ। ईद मिलादुन्नबी तमाम आलम को मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह, जश्न ईद मिलादुन्नबी ईदों की ईद है, जिसमें तुम्हारे मुक़द्दर बुलंद होते, तुम्हारे हर काम में कामयाबी रहती, इसके हर हर कदम पर, हर हर नारे पे अल्लाह ताला की बेशुमार रहमत व बरकत रहती। तमाम आलम इस्लाम को, तमाम नांदेड़ के शहरियान को जश्न ईद मिलादुन्नबी फ्रेंड दर्दा की ओर से मुबारक। मैं अब्दुल करीम सौदागर कादरी, मोहसिन कादरी, रियान कादरी, अफनान कादरी, सुलेमान कादरी, मेरे अहल अयाल के तरफ से सबको जश्न ईद मिलादुन्नबी मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह 1500 साला जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर आज बतारीख 8 सितंबर बरोज़ पीर को नांदेड़ में उलमा अहले सुन्नत नांदेड़ की क़ियादत में मरकज़ी मिलाद कमेटी नांदेड़ की तरफ से एक अज़ीमुश्शान जुलूस यानी रैली का इनेकाद अमल में आया। ये रैली सुबह में 9:30 बजे निज़ामी कॉलोनी से निकलकर 1:30 बजे मोहम्मद रोड पर इख्तिताम पज़ीर हुई। उलमा इकराम के बयानात भी हुए। अल्हम्दुलिल्लाह, हम इस जुलूस पाक मोहम्मदी के ज़रिए पूरे मुल्क को, पूरी दुनिया को अमन का पैगाम देना चाहते हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है, तमाम आलम के लिए रहमत है, लिहाजा हम उसी रहमत को आम करेंगे। हजारों सालों की गैर बराबरी, जहालत, गैर इंसानी रवैयों को मिटाने के लिए अल्लाह ने नबियों के नबी, नबियों के सरदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत दी और दौर नबूवत शुरू हुआ। आज दुनिया में सबसे ज्यादा बराबरी का, समता का, मसावत का पैगाम किसी ने पहुंचाया तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहुंचाया है। और ये मसावत का पैगाम पूरी दुनिया को हमने दिया है। ये दुनिया वही। पुणे में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस बड़ी शान और शौकत के साथ निकाला गया। इस जुलूस में समाजी, सियासी शख्सियात और मुख्तलिफ बरादरियों के लोगों ने अपनी बड़ी तादाद में शिरकत की। जुलूस के दौरान मुख्तलिफ मुकामात पर इस्तकबालिया प्लेटफॉर्म्स लगाए गए और लोगों ने जुलूस में शामिल होने वालों का इस्तकबाल किया। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और भाईचारे का पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात इंसानियत, अमन और मोहब्बत का पैगाम देती है। पुणे में निकाले गए इस जुलूस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि शहर की गंगा जमनी तहजीब आज भी जिंदा है और लोग तमाम त्यौहार एक साथ मनाते हैं। पुणे में 1500 साला जश्न ईद मिलादुन्नबी का जुलूस बड़े धूमधाम से, जोश खरोश से निकाला गया है। इस जुलूस में सामाजिक, राजकीय लोग बड़े पैमाने पर शामिल हुए हैं। आज हमके हमारे साथ में एक एमएलए है, पूर्व एमएलए है मोहन दादा जोशी जी। जुलूस में आए, क्या हजरत नबी की 1500
सालगिरह है और मैं सभी हमारे भाइयों को बहनों को करता हूँ और सीरत कमेटी पूना का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि जो पूना शहर की परंपरा रही है कि हिंदू भाई मिल के हर त्यौहार को मनाते हैं। अभी गणेश उत्सव का त्यौहार था और उसी समय हजरत का जन्मदिन आया था, लेकिन हमारे भाइयों ने और सीरत कमेटी ने आज तो ये उसके लिए मैं सभी भाइयों को बधाई देता हूँ। और जो अमन चैन और शांति जो पूना है हम सब मिलकर यही आज का जुलूस से हमें सीख लेनी चाहिए। इसी के साथ हमारे साथ पूर्व नगर सेवक अविनाश बागवे जी भी है। जी बागवे साहब, जिस तरह का आज माहौल चल रहे देश में कि हिंदू मुस्लिम, लेकिन कहीं ना कहीं इस जुलूस में देखा जा रहा है कि पूरे समाज के लोग एक साथ मिलकर जुलूस में निकले। सबसे पहले मैं तो सभी हमारे भाइयों को मैं पैगंबर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और सही मायने में इस्लाम धर्म जो अमन और शांति चाहता है उसका एक अच्छा उदाहरण इस वक्त हमारे सभी भाइयों ने दिया है कि 5 तारीख को जयंती होने के बावजूद भी उन्होंने जुलूस, क्योंकि गणपति विसर्जन है इसलिए हम जुलूस ना निकालते हुए 8 तारीख को निकालेंगे। औरंगाबाद में भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस अकीदत व एहतराम से निकाला गया। इंतजामिया कमेटी के सदर डॉक्टर शेख मुर्तज़ा मौजूद थे। जुलूस पुरअमन तरीके से निकाला गया और इस दौरान आपसी भाईचारे का पैगाम दिया गया। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज 15 रबीउल अव्वल बरोज़ पीर सुबह 9 बजे जुलूस मोहम्मदी निज़ामुद्दीन चौक से हस्ब रिवायत निकाला गया। ये जुलूस 3 दिन इसलिए लेट हुआ क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 6 और 7 तारीख को गणपति विसर्जन का प्रोग्राम था और अब ईद मिलादुन्नबी को हमने 3 दिन आगे बढ़ाया और 8 सितंबर को 2025 को ये जुलूस निकला है। माशाल्लाह से अल्लाह का करम है कि सभी आशिकान रसूल इसमें शामिल हुए हैं और जुलूस बहुत ही इत्मीनान के साथ, बहुत ही कामयाबी के साथ औरंगाबाद शहर में निकाला गया है। ये जुलूस ईद मिलादुन्नबी इंतजामिया कमेटी की तरफ से, शहर औरंगाबाद की तरफ से और सभी की तरफ से ये जुलूस निकाला जाता है और इसमें सभी तंजीमें माशाल्लाह से शामिल होती है और मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम शिरकत करने वालों का कि उन्होंने ये बायस है। नांदेड़ जिले में देगलूर में मिलाद कमेटी की जानिब से शहर में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस निकाला गया। ये जुलूस ईदगाह मैदान से शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होकर दरगाह हजरत सैयद शाह ज़ियाउद्दीन रिफाई पर इख्तिताम पसीर हुआ। इस मौके पर सभी मज़ाहिब के मानने वाले लोगों ने शिरकत की। मोगलाजी अन्ना पदम वार लक्ष्मी महेश पटेल के अलावा दिगर लोगों ने भी जुलूस में शिरकत की। इस मौके पर हुजूर की शान में नाते पाक पढ़ी गई। मिलाद कमेटी के सदर ने सभी को ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद दी और इंतजामात पर पुलिस का शुक्रिया अदा किया। देगलूर डिवीजन में आज सकल बंजारा समाज के एक वफ्द ने सब डिविजनल ऑफिसर देगलूर से मुलाकात की और उन्हें एक मेमोरेंडम हवाले किया गया। इस वफ्द की क़यादत बंजारा समाज के तालुका सदर शंकर राव ने की। मेमोरेंडम के मुताबिक बंजारा लंबाड़ा समाज को फौरी तौर पर शेड्यूल ट्राइब ST के तहत तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करते हुए ज़ात से मुतालिक कास्ट सर्टिफिकेट जारी किए जाएँ। सब डिविजनल ऑफिसर देगलूर पटेल ने इस मेमोरेंडम को कबूल किया और उन्होंने हुकूमत को पेश करने का वफ्द को यकीन दिलाया। पूरे देगलूर तालुके के जितने भी तांडे हैं वो तांडे के पूरे लोग यहाँ पर आए हुए हैं और SDM को निवेदन करे वाले हैं कि हमें ST प्रवर्ग में दिया जाए, क्योंकि अपना तेलंगाना जो है उधर ST में है और हमारे इधर के लोगों को भटके जाति बोल के भटकने को लगा दिए हैं। हाँ, हमारे पूर्वज उसी में चले गए हैं। आगे वाले हमारे बच्चों की जो लाइफ है उसके लिए सरकार को सीरियस होकर उस पर हमारी मांगनी पूरी करनी चाहिए और वी आर फाइट फॉर आवर राइट और इसमें कुछ गलत नहीं है। ये सीरियस मैटर है और इसमें सरकार
मतलब सही राइट्स देना पड़ेगा हम लोगों को। जालना में पुलिस ने मुबैना तौर पर गाय ज़ुबा करने और इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने के मामले में असलम कुरैशी और इसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला जिला में बहस का मौजू था क्योंकि इससे हिंदू बरादरी के जज्बात को ठेस पहुंची थी। गुज़िश्ता रोज गणपति विसर्जन न करने के लिए फैसले के बाइस पुलिस ने हिंदू बरादरी की मुख्तलिफ तंजीमों को यकीन दिलाया था कि असलम कुरैशी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बलाकर आज इसे और इसके 2 साथियों को गिरफ्तार करके सदर बाजार थाने ले जाया गया। जिसमें कुछ लोग गोवंश की हत्या वीडियो में करते हुए दिखाई दिए, जिसका लोगों के अंदर बहुत गुस्सा आया था। पुलिस ने तभी उसका सुओ मोटो कार्रवाई करते हुए पुलिस की फरियाद पे एफआईआर दाखिल किया था। बाद में उसके अंदर उसकी गंभीरता को देखते हुए और पुराना रिकॉर्ड देखते हुए बीएनएस कलम 111 जो मिनी मौका जैसी कलम है वो ऐड की गई थी। उसका कुछ सजेशन कुछ वकीलों के द्वारा भी आया था, पर ये आरोपी सब फरार थे। मुख्य आरोपी असलम कुरैशी, उसके ऊपर पुराने 10-11 गुने हैं जिसमें से काफ़ी कोर्ट से छूट चुके हैं, पर एक सराइत गुनहगार रहने के कारण उनको सब पुलिस के ढूंढने की पद्धत और क्राइम करने के बाद छुपने की मोडस ऑपरेंडी पता थी। पर हमारी एलसीबी और सदर बाजार पुलिस स्टेशन की टीमें पाथरी, मानवत, परभनी, दौलताबाद, खुलताबाद, आपका सिल्लोड़ एवं एक टीम हैदराबाद तक भी जाके आई और जालना जिला में तो थी ही ढूंढने। मुंबई से मुत्तसल पालघर में समंदर के किनारे से 3 मशकूक कंटेनर मिलने के बाद हलचल मच गई। पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया। कोस्ट गार्ड समेत कई एजेंसियां मौके पर पहुंच गई। पुलिस के आला हुक्काम भी मौके पर मौजूद थे। आसपास के लोगों को कंटेनर्स के करीब जाने से रोक दिया गया। फिलहाल पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। महाराष्ट्र न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।